Good morning, everybody. Today we will discuss the poem The World is Too Much with Us. This poem has been written by William Wordsworth. William Wordsworth was a poet of nature. उन्होंने नेचर पर लिखा है, हर उस चीज़ पर लिखा है जो कॉमन मैन से बिलोंग करती है, जो बहुत कॉमन है। और उन्होंने जो लैंग्वेज भी यूज़ की वो भी बहुत ही सिंपल यूज़ की है। When he was a poet, when he was a boy, he found that most of the poets they often used words that were not from common man's language. So Wordsworth altered this tradition and he wrote his poems in plain words, in very simple words from everybody, from everyday speech. Thus he made the scenes that he described seem real to his readers. उन्होंने जितने भी अपनी पोएम्स के अंदर सीन जो क्रिएट किए हैं वो सब एक कॉमन मैन की लाइफ से बिलोंग करते हैं। जब वो एक कॉमन मैन जो है उनकी पोएम्स को पढ़ता है तो वो अपने आप को उसके साथ रिलेट कर पाता है। उन्होंने बड़े बड़े किंग्स पर, राजा महाराजा पर पोएम्स नहीं लिखी हैं, उन्होंने बहुत ही सिंपल नेचर पर, कॉमन मैन पर पोएम्स लिखी हैं। And today's poem is The World is Too Much with Us. In this poem, Wordsworth laments the fact that people have become too much materialistic. वो बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। दे स्पेंड ऑल देयर टाइम एंड एनर्जी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग मनी. दे आर सो मच गिवन टू मैमन वर्शिप दैट दे डोंट केयर फॉर द हायर थिंग्स ऑफ द लाइफ. इंसान ने अपने आप को पैसे कमाने में या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर इतना बिजी कर लिया है कि उसे कुछ दिखाई ही नहीं देता है, उसे नेचर जो है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती है. So Wordsworth is absolutely right in what he says. Man's lust for money and his disassociation from nature are the root cause of all the evils in the world. It is only these two things that have changed our Satyug into Kalyug. ये दो ही चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो सतयुग है वो कलयुग में चेंज हो गया है. जो पोएम है, पोएम की जो लाइंस हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून getting and spending we lay waste our powers, little we see in nature that is ours, we have given our hearts away a sordid boon. The world is too much with us. मतलब हम लोग मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर जो हैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, हम लोग उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं. लेट एंड सून मीन्स एवरी टाइम वी आर बिजी इन अर्निंग मनी एंड स्पेंडिंग मनी. गेटिंग एंड स्पेंडिंग का मतलब है कि पैसा कमाने में और खर्च करने में हम सब लगे हुए हैं. आर पावर्स, देयर इज़ अ वर्ड आर पावर्स का मतलब है हमारी मेंटल एंड फिजिकल पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं. लिटल वी सी इन नेचर कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम नेचर की तरफ देख पाएँ. दैट इज़ आर्ट्स, वो नेचर जो हमारे लिए बनी है, भगवान ने हमारे लिए बनाई है. गिवन आवर हार्ट्स अवे, लेकिन हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अपना जो दिल है वो सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स में, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के अंदर लगाया हुआ है. वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टू नेचर एट ऑल, हम नेचर की तरफ जो अटेंशन पे ही नहीं कर रहे हैं. सॉर्डेड मीन्स कि जो बिल्कुल घटिया है, जो नीच है, जो मीन है बहुत चीज़ें, हमने उनकी तरफ ध्यान जो है वो लगाया हुआ है. बून मीन्स उपहार या वरदान कह सकते हैं. इन लाइंस के अंदर पोइट जो हैं, द पोइट सेज दैट द पीपल आर टू मच इन लव विद मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दे आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर मनी एंड अदर थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग हर वक्त जो हैं पैसे के पीछे या मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं. दे रिमेन बिजी ऑल द टाइम इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग मनी. मनी इज़ देयर ओनली लव. मनी जो है वो सिर्फ एक इंसान का ऐसी चीज़ है जिसके पीछे वो भाग रहा है. मनी हैज़ बिकम लव फॉर पीपल. लोग जो हैं पैसे से प्यार करने लगे हैं. एंड दे वेस्ट ऑल देयर पावर्स इन रनिंग आफ्टर इट.
In fact, poet says that they have become the slaves of money. वो slaves हो गए हैं पैसे के. This God has given man a very sordid boon. This God has given man a very sordid boon, that is the greed for money. ये जो उन्होंने हमें मतलब भगवान बनवा, हम लोगों ने पैसे को ही क्या कर लिया है, भगवान बना लिया है. तो ये हमारा जो है ग्रीड है, ग्रीड, दैट इज़ नथिंग बट ग्रीड फॉर मनी. पीपल हैव गिवन देयर हार्ट्स अवे टू मैमन. लोगों ने अपना जो हार्ट है वो मैमन को दे दिया है. मैमन का मतलब होता है गॉड ऑफ मनी. भगवान के देवता को दे दिया है. और ये जो भगवान है, ये जो देवता है पैसे का, मतलब दिस इज़ नथिंग बट द ग्रीड फॉर मनी. ये सिर्फ हमारा लालच है और कुछ भी नहीं है. नाउ द पीपल आर सो मैड फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स दैट दे हैव नो इंटरेस्ट इन नेचर एट ऑल. हाँ, उनका नेचर के अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा. द पोइट सेज दैट नेचर इज़ आर्स. नेचर हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर अस. हमारे लिए बनाई गई है, हमारी है. शी वॉज मीन्ड टू चार्म आर हार्ट्स विद हर ब्यूटी. बट very sadly, poet says that man pays no attention to her because he has given all his heart to the god of money, that is mammon. mammon को दे दिया है, god of money को अपना जो heart है वो दे दिया है. It is important to note that नेचर के अंदर जो है इन्होंने एन जो है वो कैपिटल यूज़ किया है. नेचर के अंदर उन्होंने जो एन को लिखा है वो एन, अगर आप नोटिस करें तो ये कैपिटल लिखा है. मतलब जो पोएट हैं, ही हैज़ प्रेजेंटेड नेचर एज अ लिविंग थिंग. उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने नेचर को एज अ लिविंग थिंग रिप्रेजेंट किया है. एंड ही लुक्ड नेचर एज द गॉडेस ऑफ ब्यूटी. वो उसको गॉडेस ऑफ ब्यूटी की तरह जो है वो देखते हैं. एंड द नेक्स्ट लाइन्स आर, आगे की जो लाइन्स हैं, दिस सी दैट बेयर्स हर bosom to the moon, the winds that will be howling at all hours and are up gathered now like sleeping flowers. For this, for everything, we are out of tune. It moves us not. It moves us not. Once again, Wordsworth is paying attention that nature is ours. Nature has been created for us. नेचर जो है वो हमारे लिए क्रिएट की गई है. बट मैन हैज़ बिकम सो बिजी इन अर्निंग एंड स्पेंडिंग दैट ही इज़ नॉट पेइंग एनी अटेंशन टूवर्ड्स नेचर. सी दैट बेयर्स हर bosom, मतलब वो सी की बात कर रहा है, समंदर की बात कर रहा है पोएट, जिसने अपने आप को बेयर कर दिया है, अपने आप को बाहें फैला करके वो हमारे सामने खुला बैठा हुआ है. और हॉलिंग का मतलब है द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स. हॉलिंग मीन्स गरजती हुई जो हवाएं चल रही हैं. और अप गैदर्ड का मतलब है इकट्ठी हो गई हैं या सिमट गई हैं. आउट ऑफ ट्यून का मतलब है कि हम लोग आउट ऑफ ट्यून हो गए हैं, आउट ऑफ टच हो गए हैं. वी आर नॉट लुकिंग एट नेचर. हम नेचर की तरफ देखते ही नहीं हैं. मूव्स अस नॉट का मतलब है कि इट डज नॉट अफेक्ट अस. हमें अफेक्ट ही नहीं करती हैं. इट इज़ नॉट, वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स इट. हम लोग जो है इसको अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं. ये हमें प्रभावित ही नहीं कर रही हैं, हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं किसी भी तरीके से. तो लाइंस जो हैं, मतलब यहाँ भी पोएट जो है वंस अगेन ही वांट्स टू से दैट नेचर हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर अस. नेचर हमारे लिए क्रिएट की गई है. हियर द पोएट गिव्स टू ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑफ नेचर. ही इज स्टैंडिंग नियर द शोर ऑफ द सी. ऐसा लगता है कि पोएट जो है ही इज स्टैंडिंग नियर द शोर ऑफ द सी. वो किनारे पर खड़ा है. ही लुक्स एट द सी bathed in moonlight. He says that the sea has bared her bosom to the moon. The winds have stopped blowing. जो winds हैं they have stopped blowing. उन्होंने बहना बंद कर दिया है. They had been howling all the day long. पूरा दिन से वो गरज रही थी, पूरे दिन से वो शोर मचा रही थी. But now they have stopped blowing. अब उन्होंने बहना जो है वो बंद कर दिया है हवा ने.
but now they have gathered up for the night like sleeping flowers. लेकिन अब हवाएं जो हैं वो they have been gathered up, सिमट गई हैं, जैसे इकट्ठी हो गई हैं like sleeping flowers, जैसे ऐसा लगता है मानो कि वो सो गई हों like sleeping flowers. The poet feels sad to think that man has become totally indifferent to such beautiful scenes of nature. His heart is not moved at the sight of their beauty. वो बहुत ही पोइट जो हैं, ही इज़ वेरी सैड, बहुत उदास है ये सोच करके कि द नेचर इज़ सो ब्यूटीफुल एंड वी आर बिजी इन गेटिंग एंड स्पेंडिंग ऑल द टाइम एंड वी आर नॉट पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स इट. जो भगवान ने इतनी सुंदर प्रकृति जो है वो बनाई है, हम उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं. The next lines are, great God, I would rather be a pagan suckled in a creed outworn, and so might I, standing on this pleasant lea, having glimpses that would make me less forlorn, have sight of Proteus rising from the sea, or hear told Triton blow his wrath horn. I would पैगन का मतलब होता है कि जैसे प्राचीन रोम का एक धर्म है जिसमें अनेक देवी देवताओं में विश्वास किया जाता है. पैगन जो है वो एक रोम का धर्म है. सकल्ड का मतलब होता है ब्रॉट अप मीन्स पालना. क्रीड होता है, क्रीड जैसे कास्ट क्रीड रिलीजन बोलते हैं. क्रीड जो है वो धर्म है. आउटवोन मीन्स आउटडेटेड, जो अब फैशन में ना हो, जो अब प्राचीन हो गया हो, जो पुराना हो गया हो. सो माइट आई, ली का मतलब यहाँ पर चारगाह से है. हैव ग्लिम्पस का मतलब होता है देखना, नज़ारा देखना. फॉरलॉन का मतलब होता है अकेला, बिल्कुल अकेला. जैसे इतना अकेला कि बेसहारा सा, हेल्पलेस सा फील महसूस करना. प्रोटियस क्या है कि एक समुद्री देवता जो भविष्यवाणी कर सकता था और अनेक रूप बदल सकता था. ऐसा जो है पौराणिक कथाओं में कुछ मेंशन किया गया है कि प्रोटियस जो था एक समुद्री देवता था जो बहुत सारे रूप बदल सकता था और भविष्यवाणी भी कर सकता था. और नेक्स्ट इज़ ट्राइटोन जो है वो भी यूनानी पौराणिक कथाओं में से एक समुद्र का देवता माना जाता है, जिसका ऊपर से मतलब कमर से ऊपर का जो भाग है, जो बैक से ऊपर का जो पार्ट है वो तो ह्यूमन बीइंग जैसा है, लेकिन बैक से जो नीचे का पोर्शन है वो ऐसा माना जाता था कि वो मछली के जैसा समझा जाता था. तो ये दो देवताओं की बात की है जो कि यूनानी पौराणिक कथाओं से लिए गए हैं. और मछली के जैसा होता था उसका शरीर, जो ट्राइटोन है, और उसके हाथ में एक शंख होता था जिसे बजाकर वह समुंदर की तूफ़ानी लहरों को शांत कर सकता था, ऐसा माना जाता था. और रेड हॉर्न है, कुंडलदार शंख. शंख की बात कर रहे हैं. क्रिश्चियंस, इस पैराग्राफ के अंदर एक्चुअली क्रिश्चियंस की बात की गई है कि क्रिश्चियंस बिलीव दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड. क्रिश्चियंस ऐसा बिलीव है उनका कि एक ही भगवान होता है, एक ही देवता होता है. लेकिन कुछ ओल्ड रिलीजन्स जो हैं वो ऐसे हैं जो कि प्लूरलिटी ऑफ गॉड्स में विश्वास रखते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं. तो इन एंशियंट ग्रीस एंड रोम ऑल्सो पीपल बिलीव्ड इन मैनी डिफरेंट गॉड्स. जो पुराने रोम और ग्रीस के लोग थे वो भी ये मानते थे कि डिफरेंट गॉड्स हैं, मतलब देयर इज़ नॉट ओनली वन गॉड, एक भगवान नहीं है, बहुत सारे देवता हैं. देयर रिलीजन इज़ ऑफन रेफर टू एज द पैगन रिलीजन एंड देयर गॉड्स देयर गोड्स आर रेफर टू एज पैगन और हैथन गोड्स बोला जाता था. वर्ड्सवर्थ सेज दैट ही वुड रैदर बी अ पैगन दैट बी लाइक अदर क्रिश्चियंस हु हैव नो लव फॉर नेचर. उसको ऐसा लगता है कि वर्ड्सवर्थ कहता है कि वह पैगन बनना जो है वो बेहतर समझेगा इस बात की बजाय कि वह भी अन्य ईसाइयों के जैसा बन जाए जो प्रकृति के लिए कोई प्यार ही नहीं रखते हैं. मतलब क्रिश्चियंस ऐसा बिलीव करते थे कि देयर इज़ ओनली वन गॉड, एक ही भगवान है. वो नेचर में भी विश्वास नहीं रखते थे. तो वो कहता है कि मैं पैगन बनना चाहता हूँ
बजाय कि मैं एक ऐसा क्रिश्चियन बन जाऊं, एक ऐसा क्रिश्चियन कहलाऊं जो प्रकृति में विश्वास ना रखता हो। तो आई वुड रैदर बी अ पैगन। मैं चाहता हूँ कि मैं पैगन जो है वो बनना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू बी अ पैगन। मैं पैगन बनना जो है वो प्रेफर करूँगा, बजाय कि एक ऐसा क्रिश्चियन बनने के जो नेचर में विश्वास ना रखता हो, प्रकृति में विश्वास ना रखता हो। He wishes that he were a pagan brought up in some outdated religion of ancient Greece. Then he could have glimpses of their nature deities. कहता काश कि मैं पैगन होता और अगर मैं ऐसा होता तो मैं क्या क्या कर सकता। देन ही कुड हैव ग्लिम्पस, कि वो देख पाता, वो एक दृश्य का नज़ारा ले पाता ऑफ देयर नेचर डियटीज़। क्योंकि पैगन जो थे वो ये विश्वास रखते थे कि नेचर जो है वो अपने आप में एक देवता है, नेचर के अंदर बहुत सारे देवता हैं। तो अगर वो पैगन होता तो वो नेचर के जो देवी देवता हैं, कहता उनके में दर्शन जो है वो कर पाता। ही कुड सी प्रोटियस, कहता अगर मैं पैगन होता तो मैं प्रोटियस के दर्शन कर पाता, जो कि किससे राइज करता था, राइज अप फ्रॉम द सी, जो सी से निकल के आता था। और ही कुड हियर ओल्ड ट्राइटोन ब्लोइंग हिज रेड हॉर्न, मतलब मैं ट्राइटोन को भी जो है वो जब वो अपना शंख बजाता तो मैं उसको बजाते हुए सुन सकता। So thus we see that how the baseness and the materialism of modern life drives the poet to seek comfort in ancient myths. मतलब वो जो है ये ऐसा मतलब हम ये देखते हैं कि आधुनिक जीवन की जो भौतिकवाद है, मतलब उसको उसकी वजह से कवि जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। और वो चाहता है कि काश कि मैं पौराणिक कथाओं में ही मतलब चला जाऊं और वहीं मैं शांति ढूंढूं, जहाँ पर नेचर को जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जहाँ पे समुद्री देवता भी होते थे। और वो ऐसा चाह रहा है कि काश कि मैं वो उस युग में वापस चला जाऊं जहाँ मैं नेचर को जो है एज ए डियटी मैं देख सकूं। तो बार बार जो है हर पैराग्राफ के अंदर जो वर्ड्सवर्थ हैं वो यही कह रहे हैं कि नेचर हैज़ बिन क्रिएटेड फॉर अस। नेचर जो है वो हमारे लिए बनाई गई है, हमारे लिए ही है। एंड वी शुड पे आर अटेंशन टू दिस नेचर। हमें अपनी अटेंशन जो है, नो डाउट मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर लाइफ में पीस चाहिए, अगर शांति चाहिए, तो वी शुड लुक एट नेचर। हमें नेचर की तरफ जो है वो ज़रूर देखना चाहिए। Thank you. This was about the poem The World is Too Much with Us. The world is too much with us. Thank you. Thanks a lot.